नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी है, कल भी खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। ये बड़ी जानकारी है, न्याय मिलने तक धरना प्रदर्शन हम जारी रखेंगे, बजरंग पूनिया ने इस बात को कहा है। इसके अलावा कुश्ती फेडरेशन को भंग किया जाए, आज ये मांग भी बजरंग पूनिया के द्वारा की गई। पुलिस को हम शिकायत देंगे, एफआईआर करवाएंगे, रवि दहिया ने इस बात को कहा है। हम आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, विनेश फोगाट की तरफ से ये बातें कही गई हैं। तो बड़ी जानकारी है, खिलाड़ियों ने आज भी आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। विरोध पर खिलाड़ी बैठे हुए हैं और कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष के इस्तीफा और फेडरेशन को भंग किए जाने की मांग की जा रही है। कल भी आपको बता दें कि खिलाड़ियों का यह धरना जारी रहेगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यह धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे, ये बात कही गई है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कुश्ती फेडरेशन को भंग करने की मांग की गई है। इसके अलावा पुलिस को भी शिकायत देंगे, एफआईआर भी करवाएंगे। ये बातें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खिलाड़ियों के द्वारा कही गई। दिल्ली में खेल मंत्रालय से बातचीत के बाद जंतर मंतर पर खिलाड़ियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें रवि दहिया ने कहा है कि वो पुलिस में शिकायत देंगे और एफआईआर करवाएंगे। देखो बिल्कुल, अभी देखो कल का इंतजार है। अभी कोई हमारे पास कोई ऐसा कोई अभी आया नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो कल की वेट है। अगर कल तक कोई हमारे पास कोई ठोस बात नहीं आती कि हम ऐसे ऐसे कोई एक्शन ले रहे हैं, तो कल हम फिर एफआईआर के लिए भी जाएंगे। देखो बिल्कुल। वहीं खेल मंत्रालय से बातचीत के बाद जंतर मंतर पर खिलाड़ियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें विनेश फोगाट ने कहा कि उनके आरोप झूठे नहीं हैं, उनके पास सबूत भी हैं। जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास एक दो लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं। हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। विनेश फोगाट ने कहा कि वो खेल मंत्री के सामने भी अपनी बात को रखेंगे, उनके साथ जो हुआ है वो भी बताएंगे। हमने किसी से समय मांगा नहीं है। समय मांगने का टाइम तो जा चुका जी। अभी समय देने की बारी है। खेल मंत्री जी अगर समय देंगे, अगर हमसे मिलेंगे तो हम बिल्कुल जाएंगे, उनके सामने अपनी बातें रखेंगे। और अगर उनसे बात नहीं हुई तो देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के तो पास जरूर ही जाएंगे। तो कुश्ती फेडरेशन पे आरोप लगाने के बाद विनेश फोगाट ने कहा कि खिलाड़ियों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जिसके साथ भी गलत हुआ है वो सामने आए। मैंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में एक ट्वीट किया था रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ में। आप वो भी निकाल के देखिए और उसके बाद में आप फिर निकाल के देखिए। पेपर में भी आया था, न्यूज में हर जगह आया था कि मेरे को रेसलिंग से बैन कर दिया गया है। कर ले, वो सब आपके सामने है। कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। हम खिलाड़ी सारे सीधे ओलंपिक्स में जाने को तैयार हैं। हरियाणा कुश्ती संघ जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, वैसी ही हरियाणा की फेडरेशन बना दी गई है। जो नई फेडरेशन बनाई गई है वो उनके ही जैसे लोग हैं। बजरंग आपका वीडियो भी सभी स्टेट में ऐसा है। बबीता आई है, उनसे हमारी बात हुई है और वो सरकार से नहीं, किसी से हमारी बात नहीं हुई है। बबीता आई है, वो हमारी बात रख रही है, हम वेट कर रहे हैं बस जो हमने रखा है कि हमारी फेडरेशन भंग होनी चाहिए। फेडरेशन भंग होनी चाहिए, उसके लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाने वाली पहलवान विनेश फोगाट ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं। एक बार आपको ग्राफिक के जरिए ये भी बता देते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से विनेश फोगाट, जो कि 2016 में अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है, अर्जुन अवार्डी हैं। 2018 में पद्मश्री अवार्ड विनेश फोगाट को मिल चुका है। ये उपलब्धियां हैं विनेश फोगाट की। 2019 में लॉरेंस वर्ल्ड अवार्ड उनको दिया गया और लॉरेंस वर्ल्ड अवार्ड पाने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं विनेश फोगाट, जो इतने गंभीर आरोप लगा रही हैं। और 2018 में उनको पद्मश्री दिया गया। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने संगीन हैं, कितने गंभीर हैं। और इसको लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खिलाड़ी विरोध कर रहे हैं।
तो ओलंपियन बजरंग पूनिया ने कहा है कि अध्यक्ष के लोग सभी संघ में बैठे हैं और ऐसे में पूरे कुश्ती संघ को भंग किया जाए। आप सभी का धन्यवाद हमारे से दोबारा से जुड़ने के लिए। और जो चीजें अभी चल रही है आप लोगों को सभी को पता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि कल बोल रहे थे कि भैया तो 3% बैठे हैं, 97% तो हमारे साथ हैं। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो आज जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आगे। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था, पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ हैं। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। हम इस्तीफा ना चाहते हुए फेडरेशन को भंग करना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेट की जो संघ है, कुश्ती संघ जो स्टेटों के हैं, उनमें भी सभी उन्हीं के लोग बैठे हैं जो उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं। तो वहीं इस बीच पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह विदेश भी भाग सकते हैं। हमें पता है तब से ये चीजें चल रही हैं। हमारे पास जब ताकत आई, जब एकजुटता आई तो हमने ये करके भी दिखा दिया। और जो भी चीजें हैं हमने पहले भी बताया, जो सीमित लोग हैं ना उन तक हम जरूर प्रूफ देंगे। जो चीजें पहले होती थी वो जबरदस्ती होती थी, अब खुल के है, सबके सामने है। और जो चीजें आप निकाल लेना मेरा जो चीजें होंगी वो सबके सामने रखी है और हमने प्रूफ के भी बोल दिया, प्रूफ भी हम सीमित लोगों के सामने जरूर देंगे। तो दिल्ली में जंतर मंतर पे खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में कई खिलाड़ी और कोच भी धरने में अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। सहयोगी वंदना सिरोही ने धावक सुनीता गोदारा ने यह कहा है कि जिस पर आरोप लगे हैं उन्हें फेडरेशन से निकाला जाए। यहाँ पर खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए तमाम जो अलग अलग हमारे राज्यों से आ रहे हैं खिलाड़ी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त डॉक्टर सुनीता गोदारा जी हमारे साथ हैं, एशियन मैराथन चैंपियन हैं, वो उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुनीता जी, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आपको क्या लगता है कि कितनी कड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? एलिगेशन में कितनी सच्चाई आपको? देखिए, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन लगते हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। तो सबसे पहले तो इनकी आईओए की सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी अभी तक क्यों सो रही है? अगर उनके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसको यहाँ भेजें, इनसे इंक्वायरी करें, 1-to-1 बात करें। भाई, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी का और क्या काम होता है? और दूसरी बात, अगर उनके पास नहीं है तो दे आर एट फॉल्ट। सेकेंडली, जिस ब्रजभूषण जी पे या कोच पे जिस पे भी लगाए जा रहे हैं एलिगेशंस, उनको निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं? इंक्वायरी आपने नोटिस दे दिया, मिनिस्ट्री ने नोटिस दे दिया उनको, लेकिन ये रूल तो सबको पता है ना कि जब किसी पे एलिगेशन लगता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद में फेयर एंड बिना किसी प्रेशर के फिर इंक्वायरी होती है। क्योंकि जो एलिगेशन लगे हैं वो कोई आसान बात नहीं है। और जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि उनके जूनियर खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, देखिए 2 तरह के हैरेसमेंट्स होते हैं। एक होता है मेंटल हैरेसमेंट। खिलाड़ी में मेंटल हैरेसमेंट उसका होता है जो मेरी तरह दबंग होते हैं और वॉइस रेस करते हैं। जैसे मैं ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ लड़ी तो आज तक उसकी विक्टिम हूँ। अर्जुन अवार्ड, मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लेकिन मेरे पास अर्जुन अवार्ड नहीं है। मैं 40 साल से स्पोर्ट्स प्रमोट कर रही हूँ लेकिन मेरे पास ध्यानचंद अवार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी। तो एक तो वो विक्टिम होते हैं जो विनेश कह रही है, साक्षी कह रही है कि उनको बहुत हैरेस किया जा रहा है, मेंटली हैरेस किया जा रहा है। और एक कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो यंग होते हैं और वो वॉइस रेज नहीं कर सकते, हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं और मजबूर होते हैं क्योंकि उनको कैंप में, क्योंकि खाना पीना मिलता है, पॉकेट मनी मिलती है, उनको कैंप में रहना ज़रूरी होता है और सिलेक्शन चाहिए होता है, उनको कहीं नौकरी करनी है, उनको वो ओलंपिक में जाना चाहते हैं, उनको कैंप की सुविधाएं चाहिए। कुछ ऐसे मजबूर खिलाड़ी भी होते हैं जो उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट भी कर लेते हैं कई बार फ़ायदा उठाने के लिए। अधिकारीगण, कोच या फेडरेशन
और ऐसा लगता है कि पूरा फेडरेशन ही चेंज होना चाहिए, क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि कोचेस भी हैं, रेफरी भी, सब इंक्लूडेड है उसमें। देखिए, अगर ये कह रहे हैं तो अभी तक जांच पड़ताल हो जानी चाहिए थी। और जब ये कह रहे हैं कि हम जब तक इस फेडरेशन को चेंज नहीं किया जाएगा तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कितना टाइम लगता है, सो मोटो एक्शन ले और इसको बैन कर दे। और फिर सारे खिलाड़ियों का, इनके पास सारे खिलाड़ियों का डाटा है, उन खिलाड़ियों पे आपको किसी को भी रखना है, एक आईएएस ऑफिसर को बिठा दे वहाँ। अभी पैसे का एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि इनकी पॉकेट मनी नहीं मिलती है, जो सरकार देती है वो इनको नहीं मिलता है। तो सरकार बीच में एक कहते हैं ना एजेंट की तरह फेडरेशन को क्यों बना रखा है? फेडरेशन ने सरकार की नाक के नीचे बैठ के वो सारा एलिगेशंस करते हैं, नाक के नीचे सरकार के बैठ के वो सारे करप्शंस करते हैं, फिर भी सरकार को इतनी समझ नहीं आती। मैं इस समय पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी सरकार ने जवाब मांगा है ना अभी, क्योंकि स्पोर्ट्स मंत्रालय की ओर से भी कहा गया है कि 72 घंटे में जवाब देना होगा। 72 घंटे में जवाब देना होगा। 72 घंटे के बाद अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया, आईओए अभी तक सो रही है। आईओए की क्या ड्यूटी है भाई? खिलाड़ी को सेंट्रल स्टेज में रखना चाहिए। फेडरेशन खिलाड़ी को, हर फेडरेशन में यही प्रॉब्लम है, खिलाड़ी को गिनी पिग बना के रख देते हैं, खिलाड़ी को स्लेव बना के रख देते हैं। अगर बात नहीं मानोगे तो तुम बैन। ये तो पूरे देश की प्रतिष्ठा की बात आ गई यहाँ पर, क्योंकि पूरे देश की छवि खराब हो गई अगर इतनी गंभीर जो एलिगेशन है उनमें सच्चाई है। देखिए, हाँ सच्चाई है तो कितनी बुरी बात है। और जो खिलाड़ी बोल रहे हैं वो कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं है, वो सब ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स एंड एशियन मेडलिस्ट हैं। तो भाई अभी तक WCD है, हमारा वुमेन कमीशन है, दिल्ली कमीशन वाली लेडी आगे चली गई, हाँ इनको सपोर्ट करके चली गई। उनको क्या, कौन रोक रहा है कि यहाँ आके इनको सपोर्ट तो कर लो? मैं भी तो मैराथन की हूँ, एशियन मेडलिस्ट हूँ मैराथन की, लेकिन मेरे को रेसलिंग का ABCD नहीं मालूम। लेकिन इन खिलाड़ियों के साथ हूँ ना, क्योंकि जाके फटे ना पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। सच्ची कहती हूँ मैं, उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने बड़े स्टार्स यहाँ बैठे हैं, ज़रूर कोई बात तो है। ऐसे ही नहीं कहते ना वो जब तक आग ना हो तो धुआं नहीं निकलता। ये बैठे हैं, बोल रहे हैं, तो आके सपोर्ट करो। सपोर्ट नहीं करना है तो पूछो तो सही। इनके पास काउंसलर्स नहीं है, लेडी काउंसलर्स नहीं है भाई, ये सबको तो नहीं बताएंगे। कहते नॉर्म बता दो। रूल है कि अगर किसी माइनर के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो उसका नाम नहीं उजागर करते। तो नाम तो ये उजागर उसी को करेंगे ना। PM को बुला रहे हैं, ये उनसे मीटिंग मांग रहे हैं। जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उस तक नाम पहुंचाया जाएगा, ये लगातार कहा जा रहा है। और ये आप देखिए कि खिलाड़ियों की स्पिरिट है कि तमाम जो मैराथन खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, भले ही वो कुश्ती से जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन जो एथलीट्स हैं उनका सबका ये कहना है कि अगर हमारे इतने दिग्गज खिलाड़ी इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं तो उसमें सच्चाई है, और इसीलिए इनको गंभीरता से लिया जाना चाहिए, तुरंत जाँच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर खिलाड़ियों का तो वहीं पहलवान और बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया और बबीता ने कहा कि वो चाहती हैं कि खिलाड़ियों की समस्या का समाधान किया जाए। थोड़े से आराम से। हालांकि मेरे सामने नहीं आया, लेकिन आवाज आती थी, हमें सुनने को मिलता था कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे सामने कभी ये चीज नहीं आई थी। आज सामने आई है तो जरूर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और हमारी सरकार भी लेगी। और सरकार ने लिया भी है, ऐसा नहीं कि लिया नहीं है। 72 घंटे का उन पलटे। क्या डिमांड रहेगी आपकी? देखिए, खिलाड़ियों की जो भी जायज मांगे हैं वो सरकार के समक्ष रखेंगे। आप, मुझे लगता है कल से बैठे हैं, उनकी जो मांगे हैं आज आप तक पहुंच रही होंगी। मुझे शायद लगता है कि अकेले बताने की जरूरत नहीं है, कल से आप लोग मीडिया पूरी कवर कर रही है और वो मांगे भी आपके समक्ष है। क्या चाहते हैं कि जो अध्यक्ष है उनको बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल, जो भी चीज़ें गलत हैं उसके हम सब खिलाफ में हैं, और जो गलत हुआ है उसके हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, और उसके ऊपर बिल्कुल पूरी जांच भी होगी। और उसके वो तो देखिए अब आप लोग ही जो जाके जवाब मांग सकते हैं, मैं तो उनके नाम का प्रेसिडेंट भागने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्री से उनका बोला जा रहा है कि वो कंट्री से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कि मैं अपनी सरकार से जहाँ भी मेरे से जो हेल्प हो पाएगी, जिसके सामने मैं रख पाऊंगी, मैं हर किसी के सामने खिलाड़ियों की बात रखूंगी और जल्दी ही कोशिश करूंगी इनकी समस्या का समाधान मैं निकलवा पाऊँ। थैंक यू।
तो सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग भी अब खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। रोहतक में बार एसोसिएशन ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया है। वकीलों का कहना है कि इतने बड़े खिलाड़ी अगर धरने पर बैठने को मजबूर हैं तो फेडरेशन में बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही होगी। इसके साथ ही कहा कि वो अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में इसलिए नहीं भेजते कि उनका यौन शोषण हो। बच्चों की सुरक्षा फेडरेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ तो फेडरेशन ही शोषण कर रहा है। जो फेडरेशन बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकता, ऐसी फेडरेशन पर धिक्कार है। खेल मंत्री संदीप सिंह का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि खेल जगत में एक विवाद और पैदा हो गया। जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण को लेकर जंतर मंतर पर देश के बड़े खिलाड़ियों ने बड़े गंभीर आरोप लगाकर धरना शुरू कर दिया है। और उनके अंदर आरोप लगाने वाले खिलाड़ियों में ओलंपियन पहलवान बजरंग पूनिया और देश की टॉप महिला रेसलर विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। और साफ तौर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि खिलाड़ियों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। उसी को लेकर रोहतक बार के वकील मेरे साथ हैं और कुछ जो आम लोग हैं उनकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर, वही बात करते हैं। मेरे साथ एक बड़ा चेहरा है, बॉक्सिंग का खिलाड़ी रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम सर्वजीत सांगवान है जी। मैं वैसे अब एडवोकेट हूँ, लेकिन मैंने 1988 में ओलंपिक और 1990 में वर्ल्ड कप खेला है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है और मेरा कांस्य पदक था जी वर्ल्ड कप में सुपर हेवीवेट कैटेगरी में। जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं जो फेडरेशन पर और कुछ वक्त पहले खेल मंत्री पर भी आरोप लगे थे संदीप सिंह पर, किस तरीके से देखते हैं? यह बड़ा दुखद है और मैं कहता हूँ कि ये सब सरासर गलत है। अगर किसी फेडरेशन के आदमी ने, किसी अधिकारी ने ऐसा कुछ किया है तो बहुत ही गलत है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस लेवल के वो अधिकारी हैं, जिस लेवल के वो आदमी हैं, वो उनके ऊपर झूठा आरोप है और बहुत जल्द ही इस बात का निर्णय हो जाएगा कि ये इस तरह की जो आरोप लगाने की जो कार्रवाई चल रही है वो गलत है। देखिए, यौन शोषण के आरोप लगना और फेडरेशन के अधिकारियों पर लगना कितना गंभीर आप मानते हैं? देखो, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। कोई भी, मैं कहता हूँ कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसका पूरी ज़िंदगी, पूरे अपनी लाइफ, उसका एक भविष्य होता है और वो उसके लिए एक ये नौबत आती है कि उसको एक धरने पर बैठना पड़ता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं लगता तो ये है कि कहीं ना कहीं इस फेडरेशन के अंदर बहुत कुछ गलत चला हुआ है। और गलत चलने के बाद एक घड़ा जब आखिर भर जाता है तो हमें लगता है कि ये जो बच्चे वहाँ बैठे हैं ये तभी वहाँ पे आए हैं जब उनके साथ बहुत ऐसा अन्याय हो रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई इस तरह के आरोप लगाना अपने आप में ही बहुत गंभीर है और इतने बड़े विषय पे जो एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, ये एक बहुत गंभीर विषय है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।